बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। लेकिन मैं जो हूँ ना, आज थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है वो टेंशन में हूँ। तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी फैमिलियों के साथ खुश रखे, आबाद रखे, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, आपके बच्चों की खैर हो, नस्लों की खैर हो, हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और आज देखिए मैं क्या बनी हुई हूँ। ये मैंने अपनी बेटी का स्कूल वाला स्कार्फ ले लिया। धोना पड़ा हुआ था यहाँ पे, उठा के ले लिया। वो कहती मम्मा खुला है, तो मुझे यहाँ से ना सिलाई लगा के दो। मैंने कहा खुला है तो मेरे मुंह पे आ जाएगा फिट। तो ये देखे पूरा मुंह आया है मेरा बीच में। तो खैर जनाब, आज सुबह उठी हूँ ना, तो व्लॉग तो मैंने वीडियो तो बनाई, काफ़ी सारी वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप बनाए। लेकिन 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई, तो मैंने कैमरा रख दिया, मोबाइल। आज 2 मसले आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, इसका हल बताइएगा अगर कोई है तो। मेरा जो है ना, पतनी दिमागी कमज़ोरी है या क्या मसला है। कान का मसला तो है ही है, और मुझे इतना पता है कि मेरा रेशे का मसला बलगम का भी है। कान मतलब बज़ाहिर फील नहीं होता, मुझे नज़ला नहीं होता, और ना ही मेरे गले में इतना वो होता है। लेकिन मुझे पटक पटक और मेरे जो मसले मसाइल है ना, मुझे पता है मेरे कान में, दिमाग में जैसे ना रेशा है। तो इस शायद रेशे की वजह से है या क्या, मेरे बहुत बुरी मेरे दिमाग की हालत है। दिमागी हालत बहुत बुरी है। आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा है। अल्लाह ही जानता है या मैं जानती। अल्लाह पाक ने बड़ी बीमारियों से बचाया, अल्लाह माफ़ करे और सबको शिफा दे। लेकिन जो अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आती। आपके सामने अभी 2-3 महीने पहले गई थी मैं, ब्रेन MRI कराई थी, वो भी मेरी ठीक आई थी, शुक्र है अल्लाह का। माइनर सा इन्फेक्शन बताया था, वो भी मेडिसिन मैंने खाई थी और मैं ठीक भी हो गई थी। लेकिन फिर से मेरा कोई मसला है, और दिमाग जो है ना मेरी जगह पे नहीं होता। बस ये वाला हिस्सा जो है ना, ये इतना घुटा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वाला ख़ास तौर पे, ये जहाँ मेरा हाथ है, ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे से जान निकाल रहा है, ऐसे खींच रहा है, कुछ चीज़ खिंचती है मेरे सर के अंदर से। अपनी फीलिंग बता भी नहीं सकती कि क्या होता है। पिछले साल मार्च में मुझे टिनाइटस का प्रॉब्लम हुआ था, मुझे वर्टिगो भी था, मुझे माइग्रेन भी था। सारे मसले सर से रिलेटेड ही थे। वर्टिगो का मतलब कि मुझे चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, और फिर इस बीमारी को डॉक्टर ने वर्टिगो का नाम दिया था। और टिनाइटस का मतलब कि मेरे इस कान में ना एक साउंड आता था, एक रिंगिंग साउंड, बेल जिस तरह बज रही है मुसलसल 24 घंटे। और वो इतनी बुरी आवाज़ है ना। और ये मुझे पिछले साल मार्च की 19 तारीख को ये सारे मसले लगे थे। तो अब 1 साल होने वाला है इस टिनाइटस को। टिनाइटस ने मुझे बहुत तबाह किया हुआ है, मेरी ज़िंदगी इस टिनाइटस ने ना ख़त्म कर दिया। इस टिनाइटस की वजह से मुझे रात नींद नहीं आती, दिन को भी ये साउंड मुझे सोने नहीं देता। ये इस टाइम भी मैं इधर खड़ी हूँ ना, थोड़ा खामोशी है इधर, तो ये साउंड मुसलसल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगता है, और मुझे नींद नहीं आती सुकून की। यानी कि बहुत परेशान इस टिनाइटस ने मुझे किया हुआ है। मुझे ये मसला हुआ ना, तो पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या चीज़ है। बाहर से कोई आवाज़ आ रही होती है, उसे तो आप हाथ रख के ना तो रोक लेते हैं, या कहीं परे चले जाते हैं जहाँ पर वो साउंड ना हो। लेकिन जो आवाज़ आपको दिमाग के अंदर से आ रही है, उसका आप क्या करें। पहले 2-4 दिन तो मैं मरने वाली हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दीवारों में सर मारूं, मेरा ये हाल हो गया था। मैं कहती थी पत्नी ये क्या हो रहा है। डिप्रेशन हो जाता था मुझे, डिप्रेशन हो गया बहुत शदीद किस्म। उसके बाद मैंने जो है वो जब नेट से सर्च किया, तो डॉक्टर्स ने मुझे अपने डॉक्टर वगैरह को चेक करवाया पहले। तो उन्होंने कहा, मैं रात के 2 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, एम्बुलेंस बुलानी और मैंने हॉस्पिटल पहुंच जाना। मैंने कहना मुझे पता डिप्रेशन होता था इससे, नींद नहीं आती थी। फिर जब मैंने, डॉक्टर ने कहना इसको कुछ भी नहीं है, इसका BP भी ठीक है, सब कुछ कुछ भी नहीं है, इसको क्या मसला है। तो फिर मुझे जो है ना, मैंने डॉक्टरों को बताया कि मेरे तो अंदर से कोई साउंड आती है जिसकी वजह से मुझे खौफ आता है, मेरे दिमाग से कान में आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा ये टिनाइटस है। बीमारी डायग्नोज हो गई। फिर मैंने इसको नेट से सर्च किया, तो वाकई टिनाइटस एक बीमारी थी जिसका इलाज ही कोई नहीं है फ़िलहाल। टिनाइटस की वीडियोस देखी हैं, उसके नीचे मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े ना, तो वहाँ से मुझे पता चला ये बीमारी कई लोगों के साथ है। और कई दुनिया पूरी में जो है ना, वो लोग इस बीमारी का शिकार है, और कई लोगों को ये हो चुकी है। और लोग यही कह रहे थे कि हमें आराम नहीं आया, और इसका कोई रीज़न भी नहीं पता चलता। तो मुझे इधर से और टेंशन हो गई कि ये क्या। लेकिन ये है कि मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, ये वाकई कोई मसला है और लोगों के साथ होता है। और लोग ये लिख रहे थे कमेंट्स में कि इसके साथ जीने की आदत बनाएं, और क्योंकि ये जाता नहीं है, हो जाए तो। कोई कह रहा था मुझे 18 सालों से है, कोई कह रहा था मुझे 13 सालों से है। तो खैर ये बात हुई। उसके बाद मैं
डिप्रेशन तो मुझे इस शदीद किस्म का हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रात को नींद ना आए, दिन तो गुजर जाए और रात नींद ना आए शोर की वजह से। और क्योंकि रात होते ही खामोशी हो जाए हर तरफ, तो ये जो दिमाग का शोर है ना, ये सही मुझे फ़ील हो, फिर मुझे नींद ना आए, मुझे इतना खौफ आए मैं अपने सर को दीवारों में मारूं, पता नहीं क्या क्या करूं, पागल हो गई थी मैं। उसके बाद मैंने जो है ना नेट से देखा सुना, और फिर उसके बाद सूरह रहमान जो है वो मैंने सुनना शुरू की। और दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम, 7 दिन कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। और लेकिन ये है कि डिप्रेशन मुझे इस हद तक ज़्यादा हो चुका था ना कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जो भी अल्लाह का नाम भी सुन रही थी, लेकिन मेरे अंदर खौफ होता था। मैं नमाज कुरान, मेरा दुनिया की हर चीज़ से दिल उठ गया था। तो ज़ाहिर बात है फिर उस चीज़ में आपको फ़ायदा भी नहीं होता। तो इस चीज़ से मैं खुद हो गई थी कि मुझे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता था मेरी सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और अब कहना ये चाहती हूँ कि आज पिछले साल मार्च में ये मसला हुआ और अब मार्च आने वाला है, लेकिन मुझे इतनी इस टेराइटस ने इतना जलील किया हुआ है ना कि मैं अभी भी जो हूँ ना, अगर 1-2 दिन मेरे अच्छे गुजरते हैं तो 1-2 दिन मेरे ऐसे होते हैं, क्योंकि अपने आप को समझाती रहती हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। लेकिन एक टाइम आता है जब मैं थक जाती हूँ और फिर मुझे ये फील ऐसा होता है ना, अभी भी मैं ये 24 घंटे है मेरे साथ, 24 घंटे मेरे साथ है, दिन रात मुसलसल रिंगिंग साउंड मेरे दिमाग में से निकल रही है और मैं फील कर रही हूँ। तो मेरे साथ ये जो मसला है ना, मैं आप लोगों से पूछना ये चाहती हूँ कि अगर किसी को इसका इलाज पता हो, कोई इसको जानता हो, कोई इसका दम या कोई एक ऐसी चीज़, कोई मतलब इसका रीज़न ये क्यों होता है, क्या होता है। हाँ, रेशा मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे मेरे इस कान की वजह से इस साइड की दाढ़ ख़राब थी। 1 महीना मैंने एंटीबायोटिक खाई, दाढ़ तो ठीक हो गई, लेकिन ये कान पे रेशा पड़ गया। अब वो रेशा कान में भी जलील करता है और मुझे लगता है मेरे सर में भी वो रेशा है, और टेराइटस भी है। फिर उसके बाद मुझे वर्टिगो का भी मसला था, माइग्रेन का भी था, वर्टिगो था, मुझे चक्कर आते थे, मुझे सोते में चक्कर आते थे। मैं सो जाती थी ना तो मुझे चक्कर स्टार्ट हो जाते थे, सोते सोते ज़मीन आसमान घूम जाता था, और 2-2 दिन फिर नहीं जाते थे। तो उसका ट्रीटमेंट करवाती रही, वो तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना वो ठीक हो गया, कंट्रोल है। लेकिन माइग्रेन और ये जो रेशा है दिमाग सर में, मुझे लगता है कि सारा सर रेशे से भरा हुआ है, तब मेरा ये हालत है कि इस टाइम भी खिंचा हुआ है, शदीद सर में खिंचा हुआ है, अजीब सा खिंचा हुआ है, मैं आपको समझा भी नहीं सकती। और टेनाइटस, मुझे इन 2-3 चीज़ों ने ख़त्म कर दिया। मेरे से घर के, आप यकीन करें, काम नहीं होते। मेरी आंखें हर टाइम ऐसे ऐसे रहती हैं, आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करती रहती हूँ सारा दिन। और आज भी यही हुआ कि सुबह उठी तो तबीयत ख़राब थी, रात से ही ख़राब थी, लेकिन सुबह जब नींद रात पूरी नहीं होती, बेचैनी में गुजर जाती है रात, ये कानों में पटाख पटाख धमाक धमाक लगी होती है, नींद नहीं आती। और सुबह फिर 1 बजे तक तो मैं जैसे तैसे फिरती रही, उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर वही दिल घबरा रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। टेनाइटस से मुझे डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा, पूरी बीमारी की सूरत हाल आपको सुनाई है आज मैंने, कि मेरे साथ मसला है। मुझे जो फील होता है ना वो यही है कि मेरा जो टेनाइटस है ना, इसने मुझे जलील किया हुआ। तो इसके साथ जीने की आदत तो बनाई है, तभी जो है 1 साल होने वाला है। पिछले मार्च में ये मसला शुरू हुआ था, अगला मार्च आने वाला है, 1 साल हो गया। जीने की आदत तो बन गई है, लेकिन यह है कि कभी कभी ये मुझे डिप्रेशन में ज़्यादा डाल देता है, क्योंकि जब नींद नहीं पूरी होती ना तो दिन में फिर कुछ होता नहीं है। मैं मतलब इग्नोर नहीं इसको कर सकती, क्योंकि हर टाइम एक साउंड आ रही है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। 24 घंटे, 1 सेकंड के लिए भी ये रुकती नहीं है। तो आप लोग भी इस मसले को देखना नेट पे, टिनाइटस, मेरे इस इशू को, आपको समझ आएगी मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। तो फिर आप लोग मुझे कोई बेहतर मशवरा दे सकते हैं। स्टीम भी लेती रहती हूँ, स्टीमर जो लिया था उससे स्टीम भी लेती रहती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। और दिल घबराता है फिर मेरा इतना ज़्यादा, जब मुझे ये चीज़ फ़ील होती है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ पागलों की तरह, यकीन करें। और दिल इतना घबराता है, इतना दिल मेरा तंग होता है, मेरा दिल करता है मैं कहीं निकल जाऊँ। और निकल के भी बाहर ना, बाहर सुकून होता है ना घर। तो ये मेरी सूरत हाल है। बच्चे भी फिर अच्छे नहीं लगते, इतना गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने अंदर से बेचैन होती हूँ दिमागी तौर पे। ये अभी भी मुझे साउंड आ रही, तो बच्चे तंग करते हैं, फिर ऐसे में मैं अपनी तरफ से परेशान होती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज सारी आपको ना इस तरह मेडिकल हिस्ट्री अपनी बता रही हूँ ना, जिस तरह आप सब लोग डॉक्टर हैं और मैं यहाँ पर एक पेशेंट हूँ। लेकिन मैंने ये इसलिए आज आप लोगों के साथ बात की है कि शायद तरह तरह के लोग देख रहे होते हैं, हर बंदे का एक्सपीरियंस होता है। किसी को इस मसले से पाला पड़ा हो, अल्लाह ना करे, सब अल्लाह पाक अल्लाह सबको सेहत दे। अगर किसी को इस मसले का पाला पड़ा हो
तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर गाइड करना कि मुझे इस टिनाइटस का क्या करना चाहिए। ये दिमाग से आवाज़ें आती हैं ना, इसका मैं क्या करूँ। जिस तरह एक और मैं आपको मिसाल देती हूँ, जिस तरह झींगर नहीं बोलते, रात होती है, गर्मियों की रातें होती हैं, बाहर एक झींगर बोल रहे होते हैं, बहुत सारी आवाज़ें आपको रंग बिरंगी आ रही होती है, इस तरह की मेरे दिमाग से आती हैं। तो मैं इतनी परेशान हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, बता ही नहीं सकती। अल्लाह से दुआएं कर करके अल्लाह पाक इस मसले को मेरा हल कर दे। मैं इस वजह से ना नींद नहीं आती, मुझे रात सो नहीं सकती। तो आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा, और उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर। उसके बाद हम लोग, अब मैंने अपने हस्बैंड ने मेरी हालत देखी ना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत गैर थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहने लगे कि चलो तुम्हें ले जाता हूँ पार्क में इधर बच्चे, और फिर हम जैसे ही वो अंदर आए तो 10 मिनट बाद वैसे ही हमें लेके बाहर निकल गए, क्योंकि मेरी तो हालत नहीं थी बिल्कुल, ना बोल रही थी ना, मैं बस दिल उठा हुआ था हर चीज़ से। तो फिर हम थोड़ी देर बाहर गए, पार्क वगैरह में थोड़ा सा चक्कर लगाया, कल आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी। फिर वापस आई, इनको खाना दिया, फिर याद आया कि टाइम काफ़ी हो गया आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की। फिर मैंने कहा अपना मसला ही शेयर कर लेती हूँ कि कोई मुझे बताए कि ये क्या है। तो हस्बैंड कहते हैं इग्नोर करो। इग्नोर ही तो कर रही हूँ 1 साल से, लेकिन किसी किसी टाइम ये थक जाती हूँ, क्योंकि आपका दिमाग ही जब रिलैक्स नहीं है तो आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या करना है। तो मेरा यही हाल है, दिमाग रिलैक्स नहीं है। चले एक साउंड है ना, उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो एक खिंचाव है ना सर में, वो बहुत बेचैन करता है इस जगह से। बस बहुत घुटा हुआ है मेरा दिमाग, जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है पकड़ के। तो मैं ना बस कहना ये चाहती हूँ कि आप लोग ना अपनी डाइट का ख्याल रखें। मैंने तो इन चीज़ों पे गौर कभी नहीं किया कि ये खाऊं या ऐसे करूं या वैसे करूं। दूध शायद ही मैंने कभी पिया हो, फ्रूट मैंने कभी खाया हो शायद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना, इतना प्रॉपर कोई चीज़ घर आती है ना, हम लोग इतना करते हैं। हाँ ये है कि एप्पल वगैरह कभी ले आती हूँ, वो भी बच्चों के लिए, मैंने खुद कभी नहीं खाया। तो अब ये चीज़ सोच रही थी कि ये गलत है। बच्चों का तो हम लोग करते ही हैं, हमें अपना भी सोचना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, फिर जैसे जैसे एज इंसान की ज़्यादा होती है ना, फिर फील होता है। तो अब यकीन करें आप लोग, फिर कहेंगे कि बीमारियों का घर, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं चलती हूँ तो मेरी टांगों में दर्द होता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे कंधों में दर्द होता है, मेरी गर्दन तो है ही दर्दों से भरी हुई। तो बज़ाहिर एक आपको ठीक ठाक नज़र आने वाला इंसान, अंदर से जो है ना उसकी क्या हालत है, ये अल्लाह ही जानता है या वो बंदा जानता है। तो अपनी खुराक का ख्याल रखें, थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, कुछ ना कुछ खाएं, और दूध लाजमी पिया करें। तो बच्चों को मैंने बंद किया हुआ था, अब उनको भी देना शुरू करती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में इनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है दूध से। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। मुझे जो है ना, मैं आगे कहती हूँ मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बीमारियों से डर लगता है। मैं कहती हूँ वो बीमारियाँ अल्लाह माफ़ करे जो लाचार करके चरपाई पे डाल देना, या ज़हनी माजूर बना दें, या ज़हनी नफसियाती मरीज़ बना दें, मुझे उन चीज़ों से डर लगता है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, इतनी मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जितनी ज़िंदगी है ना, मतलब अच्छी हमारी गुज़रे, बीमारियों से बचाना, लोगों की मोहताजी से बचाना, डिप्रेशन नफसियाती बीमारियों से बचाना, नागहानी आफतों से बचाना, और सब बहन भाइयों को बचाना। अल्लाह पाक जितने मेरे बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी ज़हनी तौर पे परेशान हूँ, और जितना इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ उतना फंसती जा रही हूँ। हस्बैंड आए हैं और वो बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ घर, इतवार वाले दिन ना, इतवार को चक्कर लगा के आते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ इलाका, और साथ बच्चों के स्कूल जहाँ मैं दाखिल करवाने का कह रहा हूँ, तो वो भी आके देखो। तो मेरा किसी तरफ भी दिल नहीं लगता, सच बताऊँ ना, मेरा ना इधर दिल लगता है, मेरा अजीब सा माइंड हो गया, कह लेंगे नफसियाती मरीज़ा हूँ सही, दिल नहीं लगता, हर मतलब मेरा दिल लगता ही नहीं किसी चीज़ में। तो जाती हूँ, देख के आती हूँ क्या हिसाब किताब है, लेकिन दिल मेरा नहीं है जाने को। और कभी कहती हूँ चली जाऊँ, कभी कहती हूँ ना जाऊँ, लेकिन चले एक दफ़ा जाके देख आते हैं। सुबह जाएंगे इंशाल्लाह इतवार की, और शाम को घर आ जाएंगे। फिर आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी कुछ हुआ। मुझे बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, जो भी मसला है वो ख़त्म हो। जैसे टिड्डियाँ बोलती हैं ना, टिड्डियाँ जगह जगह, इस तरह मेरे कानों में आवाज़ें हैं। थक गई हूँ यकीन करें इन आवाज़ों से मैं। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी, व्लॉग तो नहीं है, वीडियो ही कह लें। और आज इस चैनल का लिंक लगाना है ना मैंने, आप लोगों ने प्लीज़ इनको ज़रूर सपोर्ट करना है। और उनके चैनल का नाम है समीरास लाइफ, और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कोने पे।
बस आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ना है। मैंने तो कहा था आप अपने चैनल की पूरी पूरी वीडियो बना के दें, लेकिन आप लोग नहीं सुनते, तो फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ ये है कि इन सिस्टर का लगा रही हूँ, आपने इनको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है और जाके इनको सपोर्ट करना है। और इंशाअल्लाह मिलती हूँ फिर आप लोगों के साथ कल। दुआ करना आप लोग कि मेरी आज की रात जो है वो अच्छी गुजर जाए, सुकून से सो जाऊँ ताकि कल फ्रेश उठूँ। और ये दिमाग का मसला है ना, ये पता नहीं क्या है, तो वो भी अल्लाह से दुआ आप मेरे लिए करना, मैं भी करती हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आपको कुछ ना करे, सेहत दे सबको, और मुझे भी अल्लाह पाक सेहत दे मेरे बच्चों के लिए। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।